Hello dear student, here I am Sangeeta with a biology chapter of class 9, the fundamental unit of life. Now, in previous lecture we have studied about the cell, who discovered the cell and the various shape and size of cell and the numbers of cells on the basis of numbers of cells the organisms has been divided. So, in this lecture, cell has been categorized into two types, that is prokaryotic and eukaryotic. सेल को दो कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव दैट इज ओल्ड, कैरियोटिक का मतलब कैरियो का मतलब होता है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट इट मीन्स न्यूक्लियस. नाउ ये प्रोकैरियोटिक सेल कैसे सेल होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत पुराने टाइप के जो सेल्स प्रेजेंट हो वो सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दैट ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज टू गेन प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें एक फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है जो हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, एंड सीलिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन देयर आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन, वो भी हेल्प करता है मूवमेंट के लिए ही. और ये जो आउटर कवरिंग है सेल का उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज़ अ न्यूक्लियोइड या तो फिर न्यूक्लियस. पर ये जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता, इसमें आउटर कवरिंग नहीं रहती है और न्यूक्लियस के आजू बाजू में कवरिंग नहीं रहती है, इस वजह से इसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोइड बोला है. हियर न्यूक्लियस इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं. और वैसे ही यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू का मतलब डेवलप्ड एंड कैरियो का एज यूजुअल न्यूक्लियस. तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और वो ऐसे सेल्स जो हैं वो डेवलप्ड फॉर्म में होंगे, प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में होंगे और उसी से इवॉल्व हुए हैं, वैसे सेल को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल. और ये जिस ऑर्गेनिजम्स में ये सेल प्रेजेंट होगा उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. नाउ उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं या तो फिर दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. न्यूक्लियस इज़ नॉट डिफाइंड, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है, इधर देखो आप खुद ही देख पा रहे हो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कवरिंग नहीं है. पर इधर देखो आप कि ये जो न्यूक्लियस है वो उसके ऊपर एक कवरिंग है, इसके अंदर इसके मटेरियल्स प्रेजेंट है. अब न्यूक्लियस क्या है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, प्रोमिनेंट मटेरियल है सेल का, और उसमें क्या प्रेजेंट है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है पूरे सेल का. कोई भी एक्टिविटी अगर कंट्रोल करनी रहती है तो कौन करता है, न्यूक्लियस. और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना है, इट इज़ स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज जो यूकैरियोटिक है वो इवॉल्व फॉर्म में है, थोड़ा एडवांस है. किससे, प्रोकैरियोटिक से. उसकी साइज़ कितनी है, 1 to 10 माइक्रोमीटर्स. अब माइक्रोमीटर्स का यूनिट, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर्स. नाउ इसकी साइज़ कैसी है, लार्जर है देन द प्रोकैरियोटिक, that is about 5 to 100 micrometers, and well defined nucleus is present. Now nuclear region is not well defined. मैंने जैसे बताया कि इसके आजू बाजू में न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट नहीं है, इसी की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ वेल डिफाइंड. अब इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिक है और इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे. क्रोमोसोम. अब क्रोमोसोम क्या होता है, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल में जो प्रोमिनेंट प्लेस है, प्रोमिनेंट मटेरियल है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. और जैसे कि मैं बता रही थी कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन कैरी कौन करता है, दिस क्रोमोसोम. क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड एंड जोम का मतलब होता है थ्रेड लाइक. तो इधर आप क्लियरली देख सकते हो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जो क्रोमोसोम है वो ऑल ओवर सेल के अंदर मूव कर रहा है और मूवमेंट फ्रीली वो मूव कर सके. तो क्रोमोसोम इज सिंगल, ये एक सिंगल थ्रेड है, नॉट के बहुत सारे क्रोमोसोम्स एक साथ बाइंड अप हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये सिंगल है. सो क्रोमोसोम इज सिंगल. हियर मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. अब पैक्ड फॉर्म में है
इसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करना है, और तो और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहता है, तो अब उनको इंफॉर्मेशन ज़्यादा कैरी करना पड़ता है, तो इस वजह से भी उनके जो क्रोमोसोम्स है वो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। अंकित ठीक था? Now membrane bound organelles is absent in the prokaryotic cell and membrane bound organelles is present in the eukaryotic cell। ये prokaryotic का है और ये eukaryotic का differentiation है। Now membrane bound organelles last time हमने पढ़ा था कि सेल में prominent जो एरिया है that is nucleus एंड उसके अंदर से जो लिक्विड था उसको हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, एंड उसके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है आप यहाँ देख सकते हो, ये तो दैट ऑल द थिंग्स आर नोन एज टू बी इन ऑर्गेनल्स। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है उनके बॉडी में, तो वी आर सेइंग दैट अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स है उसको हमने ऑर्गन्स बोला है, तो वैसे ही जो सेल है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मटेरियल्स प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स बोलेंगे। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सेल से हम बने हुए हैं और इसके अंदर भी ऑर्गेनल्स है और हमारे बॉडी में भी ऑर्गन्स है, तो ये जो सेल्स है वही हमारे बॉडी को एक्टिविटी जो भी हम करते हैं वही हमारी बॉडी की एक्टिविटी को इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये आपको ये वर्क करना है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेल एंड स्मॉलर एंड सिंपल। स्मॉल है, सिंपल है, जैसे कि इधर हमने पढ़ा कि प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक से हमें पता चल रहा है कि प्रिमिटिव है, ओल्ड टाइप ऑफ सेल है, और ये स्मॉल है कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। नाउ इट इज इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल एज वर्च्यो का हमने पढ़ा था, उसने एक्सपांड किया था सेल थियोरी को। उसमें उसने क्या बोला था कि कोई भी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है, तो सेम इधर भी वही है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो किससे इवॉल्व हुए, किससे एडवांस फॉर्म में धीरे धीरे जो न्यू सेल्स बने हैं वो किससे आए हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल से आए हैं। अब ये स्मॉलर थे, स्मॉल साइज के थे, सिंपल साइज के हैं, तो इसमें क्या होगा, ये लोग ज़्यादा लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के होंगे। लैक ऑर्गेनल्स, अब जैसे ये पुराना है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कमी होंगी, तो इसमें ऑर्गेनल्स नहीं थे, बहुत कम 2-4 ही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे, वेरेस इसमें कंटेन्स ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनल्स पे भी बाउंड दैट इज मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट था, तो इसीलिए इधर हमने बोला है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड ऑर्गेनल्स इज कंटेन इन द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल आर द सिंगल सेल। इसी के वजह से इधर हमने एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बैक्टीरिया, इसको हम आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में, इसको हम मोनेरा भी बोलते हैं। नाउ सिंगल एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर, अब एडवांस हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी तरह से एडवांस हो जाए, तो वही जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सिंगल भी मिल सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर सेल्स भी हमको मिल सकते हैं। सो इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएगा ह्यूमंस, प्लांट, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोग कौन से सेल को मिल सकते हैं, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल। नाउ दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। बोथ हैव राइबोसोम्स, अब राइबोसोम्स क्या है, ये भी ऑर्गेनल है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना। नाउ साइटोप्लाज्म, जैसे कि हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म दैट इज़ लिक्विड पोर्शन इन द सेल जो हेल्प करता है कोई भी ऑर्गेनल्स हो या तो फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेल में मूव कर रही हो तो वो मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करेगा, साइटोप्लाज्म हेल्प करने वाला है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं आगे। सेल, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म एंड ये अंदर वाली जो कवरिंग दिख रही है साइटोप्लाज्म के बाहर वाली, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे या तो फिर सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब होता है कवरिंग एंड दिस, अब सेल मेम्ब्रेन को भी कवर करने वाला दैट इज नोन एज टू बी एन सेल वॉल।
इनके फंक्शंस हम आगे पढ़ने वाले हैं. हियर वी हैव कंप्लीटेड